एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। हमको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम आपको रफ में एक चीज समझाते हैं, उसको समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। 60 60 60। सवाल कह रहा है ऊंचाई हमारी कितनी है? क्वेश्चन में 5। तो हाइट हमेशा सीधी होती है, हाइट हमेशा सीधी होती है। तो देखिए सवाल में ट्विस्ट ये है कि एक तो समबाहु त्रिभुज तो हमको बनाना है, हाइट हमको दे रहा है 5, तो हाइट हमेशा सीधी होती है, इसका मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी भुजा तो दे नहीं रहा है, तो हम एक लाइन अपने मन से बड़ा खींच लेंगे। ठीक बीच में कहीं पे एक पॉइंट कर लिया और इसको हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल हमने नाम डी डाल दिया। इस पर अब हम बना लेंगे 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल। क्यों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? क्योंकि मेरी ऊंचाई है और ऊंचाई हमेशा सीधी होती है और जो भी सीधा होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90। देखिए इसको हमने इस तरह से मेजर कर दिया, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, यहाँ रखेंगे, यहाँ से पहला कटान काटेंगे तो ये मेरा कटा 60, यहाँ रखा 120, इस 60 पर से रखकर और इस 120 डिग्री पे से रखकर ये मेरा चला गया कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम सीधा सीधा मिला देंगे। क्वेश्चन में है हाइट 5। हो सकता है एग्जाम में आपको हाइट कुछ भी दे दे तो उस हाइट के हिसाब से लेना है। फिलहाल क्वेश्चन में है 5, हमने यहाँ 5 काट दिया, ठीक है। इसका नाम दिया ए। अब देखिए ए बी सी ये डी। अब देख रहे हो कि जैसे ही हम ये लेंगे तो 60 डिग्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 30 इधर 30 इधर। इस वजह से हम ए पर बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। ए पर कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। यहाँ से लेके इतना पूरा खींच लिया, इस प्रकार को हिलाना नहीं है। ये मेरा कहलाएगा 0 डिग्री। जहाँ हम रख रहे हैं यहाँ कटान मिला, इसको हम कहेंगे 0। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ से इस तरह से काटा, इस पर रखा, ये 0 डिग्री। हमने पहले बनाना है 60 डिग्री। 0 डिग्री पे से रखकर और ये 60 डिग्री पे से रखकर हम काट देंगे तो हमारा बन जाएगा कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल। इसको इस पॉइंट से सीधा सीधा मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधा सीधा मिला देना और इसको नाम दे देंगे बी। और क्या करेंगे, अगर अब देखिए BD को मेजर कर लेना है और D से रखकर यहाँ काट देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 30 डिग्री का एंगल हमको इस साइड भी बनाना होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि BD को मेजर करके D से काट दें और स्केल से A को C से मिला दें। इस तरह हमारा एक समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हुआ जिसकी हाइट कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ए से BC पर AD लंब हमको डालना है और माप कर देखना है कि BD बराबर DC है या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमको साफ पता है कि त्रिभुज की जो यहाँ भुजा है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, यहाँ से 0 से लेकर 5 तक खींच दिया। इस 5 सेंटीमीटर को हम नाप लेंगे, ठीक है। 5 को यहाँ नापा, ऊपर काट दिया, 5 को इधर काट दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। नाम दिया A B C। सवाल है इस BC पर लंब डालना है। BC पर क्या डालना है? लंब। तो लंब डालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि B और C को मेजर करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ऊपर नीचे, फिर इस B पर रखेंगे
ऊपर नीचे, यानी हमने क्या किया, BC को संधि भाजित कर दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और यहाँ हम इसको नाम डाल देंगे D। ये पूरा पूरा 5 था, तो जब हम लंब डालेंगे तो ये जाहिर है कि 5 जब भी किसी भुजा पर लंब डाला जाता है वो उसको संधि भाजित कर देता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित का मतलब होता है बांटना, यानी दो बराबर भागों में बांटना। तो हमको नाप के देखना है BD बराबर DC है या नहीं। तो BD बराबर DC जब हम मेजर करेंगे तो ये आएगा 2.5। BD और ये DC दोनों का वैल्यू सेम आएगा और कितना आएगा, 2.5। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाए, एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 6.7, कोण B 60 डिग्री, CA माइनस AB 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BC मेरा 6.7 है, हम 6.7 खींचेंगे। तो देखिए 6 ये हो गया, 6 के बाद ये पतली सी लाइन 5 को दर्शाती, 2 और बढ़ेंगे तो ये मेरा 6.7 हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि 6.7 लाइन खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा था BC 6.7 ले। फिर क्वेश्चन में है B पर 60 डिग्री, सो अब हम इस B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां रखा, ये 60 डिग्री का हमने एंगल बना दिया और थोड़ा इस लाइन को हम बड़ा रखेंगे स्केल की मदद से। क्वेश्चन में है अंतर जो दे रहा है CA माइनस AB वो दे रहा है 1.5। अंतर कितना दे रहा है, 1.5। तो 1 से 1 और 2 के बीच में 0.5 आएगा। तो हम देखिए यहाँ मेजर कर लेते हैं, 1.5 मेजर करके यहाँ से नीचे की तरफ काट देंगे और इसको हम नाम कुछ भी डाल सकते हैं, हम C डैश डाल दे रहे हैं। ठीक है, C डैश को इस C से मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस C को और C डैश को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद थोड़ा सा आर्क को छोटा करना है, ज्यादा छोटा नहीं करना है। इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के नीचे हमने किसको मेजर किया था, C को, C डैश को। अब हम C डैश पे रखेंगे, हिलाना डुलाना प्रकार को नहीं है। अब यहाँ ऊपर काटा और एक यहाँ नीचे काटा। काटने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्केल की मदद से सीधा सीधा मिला देंगे। जहां ये कटान का वैल्यू कटेगा इस भुजा पर, हम इसको नाम दे देंगे A और इसको इससे मिला देंगे। और आप एक काम कर सकते हैं, हमारा दे रहा था AC माइनस AB 1.5। आप क्या करेंगे कि AC को आप मेजर कर लेंगे और AB को मेजर कर लेंगे। जब आप घटाएंगे तो वहाँ 1.5 का डिफरेंस आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ।